आज मैं आपको उस रहस्य की बात करने जा रहा हूँ, जिसे समझ लेने के बाद इंसान का पूरा जीवन बदल सकता है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना उतना ही कठिन है। ओशो के विचारों का सार यही है कि मन हमारा सबसे बड़ा सेवक भी है और सबसे बड़ा मालिक भी है। यदि आपका मन मालिक बन गया, तो छोटी सी बात पे भी आपको दुखी कर देगी। लेकिन यदि आपका मन सेवक बन गया, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपको हिला नहीं पाएगी। जरा सोचिए, दिन भर आपके मन में कितने विचार आते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी की कही हुई बात, कभी किसी से तुलना। मन में एक पल के लिए शांत नहीं रहता। यही बेचैनी जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी परेशानी बाहर नहीं है, हमारे मन के भीतर है। अगर बाहर की परिस्थितियां ही दुख का कारण होती, तो हर अमीर व्यक्ति खुश होता और हर गरीब व्यक्ति दुखी होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन हैं और कई लोग कम साधनों में भी मुस्कुराते हैं। फर्क सिर्फ मन का है। मन इतना अशांत क्यों है? ओशो कहते हैं कि मन हमेशा या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की चिंता करता है। वह वर्तमान में रहना ही नहीं चाहता। आप भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। आप परिवार के साथ बैठे होते हैं, लेकिन मन किसी पुराने झगड़े में उलझा होता है। आप सोने जाते हैं, लेकिन मन भविष्य की कल्पनाएं करता है। यही कारण है कि शरीर थकता है और मन कभी आराम नहीं करता। मन को मौन करने का पहला रहस्य, मन से लड़ना बंद कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि विचारों को रोकना ही ध्यान है, लेकिन जितना आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वे इतने ही ताकत से लौटेंगे। कल्पना कीजिए कि नदी बह रही है। अगर आप उसके बहाव को रोकेंगे, तो पानी उफनने लगेगा। लेकिन अगर उसे बहने देंगे, तो वह स्वयं शांत हो जाएगी। विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें रोकिए मत, उन्हें देखिए, साक्षी बन जाइए। दूसरा रहस्य, प्रतिक्रिया नहीं जागरूकता। कोई आपका अपमान करता है, मन तुरंत कहता है जवाब दो। लेकिन उसी क्षण यदि आप एक गहरी सांस लेकर अपने भीतर देखें, तो पाएंगे कि गुस्सा कुछ ही क्षणों का मेहमान है। यदि आपने उसे पकड़ लिया, तो वह घंटों चलेगा। यदि आपने उसे देखा और जाने दिया, तो वह कुछ पलों में समाप्त हो जाएगा। यही जागरूकता है। तीसरा रहस्य, तुलना छोड़ दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा जहर तुलना है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है, किसी की अच्छी नौकरी है, किसी की जिंदगी बेहतर दिखती है। मन तुरंत तुलना करने लग जाता है। और जहाँ तुलना है, वहाँ शांति नहीं होती। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। जब गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल गुलाब बनने की कोशिश नहीं करता, तो इंसान ही क्यों दूसरों जैसा बनना चाहता है। चौथा रहस्य, मौन का अभ्यास। हर दिन कम से कम 10 मिनट किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जो विचार आए उन्हें आने दीजिए, जो जाए उन्हें जाने दीजिए। धीरे धीरे विचारों के बीच अंतर बढ़ने लगेगा और यही खालीपन को आपकी पहली वास्तविक स्वरूप से महसूस करेंगे। एक कहानी है। एक ज्ञानी युवक के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। ज्ञानी उसे एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने देखा, चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फिर ज्ञानी ने पानी में पत्थर फेंका और लहरें उठी। चेहरा गायब हो गया। ज्ञानी बोले, जब मन अशांत होता है, तब तुम स्वयं को नहीं देख पाते हो। जब मन शांत होता है, तब तुम्हें अपना वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। दुनिया हैरान क्यों होगी? क्योंकि आज हर व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पे टूट जाता है। अगर आप अपमान में भी शांत रहेंगे, सफलता में भी विनम्र रहेंगे, असफलता में भी धैर्य रखेंगे, तो लोग सोचेंगे कि आखिर इसके भीतर ऐसी कौन-सी शक्ति है। वह शक्ति किसी किताब से नहीं, आपके भीतर है। आज से एक छोटा-सा संकल्प लीजिए, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूँगा। मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूँगा। मैं हर भावना के पीछे नहीं भागूँगा। मैं अपने भीतर एक ऐसा मौन पैदा करूँगा, जहाँ न डर होगा, न क्रोध होगा, न तुलना होगी, सिर्फ जागरूकता होगी। और याद रखिए, जिस दिन मन मौन हो जाता है, उसी दिन जीवन बदलने लगता है। यही ध्यान है, यही स्वतंत्रता है और यही मार्ग है, जो इंसान को अपने भीतर से मजबूत बनाती है, कि दुनिया उसके व्यक्तित्व को देखकर हैरान हो जाती है।